सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज अबाउट। इसके बाद हम लोग अपने अबाउट सेक्शन के बारे में बात करना शुरू करते हैं। बेसिकली अबाउट सेक्शन में आपको क्या बताना होता है? अपने बारे में बताना है, अबाउट योरसेल्फ, कुछ भी अपने बारे में बताना है। अपनी बेसिक डिटेल्स आप बताओगे, व्हाट आई डू, जो भी आप करते हैं, जो भी आपके स्किल्स, स्किल्स नहीं एग्जैक्टली, व्हाट आई डू मतलब कि डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, इस तरह की चीजें। अपनी कुछ वो लिख सकते हो कि यू आर अ ग्रेट लीडर और समथिंग, इस तरीके से आप अपनी कुछ चीजें यहाँ पर लिख सकते हो। लेट्स पुट अ हेडिंग अबाउट मी। देन अंडर दिस अबाउट मी आई एम गोइंग टू यूज वन डिवीजन, एक डिव बनाते हैं, इस पर एक रो नाम से क्लास यूज करते हैं। देन देर इज अ क्लास कॉल MD7 और उसके अंदर एक पैराग्राफ जिसमें कि आपका डमी कंटेंट, ओके, डमी कंटेंट बेसिकली अपने बारे में जो भी आप इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। इन द नेक्स्ट कॉलम आई एम गोना पुट सम अदर डिटेल्स, इसके अलावा आप अपनी बाकी कुछ और डिटेल्स हैं जो लिख सकते हो। सो यू कैन राइट योर डिटेल्स लाइक, एक लिस्ट बनाते हैं एंड इन दिस लिस्ट यू कैन सिंपली राइट द डेट ऑफ बर्थ, okay, let me put here 01019990, something like this. Then another li, or in fact to make it little bit more better, इसको थोड़ा और बेटर करने के लिए इतना हम लोग कट कर लेते हैं और इसको एक स्पेन टैग में डालेंगे। ओके, देन कॉपी दिस एंड पेस्ट हियर। यहां जाकर हम लोग लिख देते हैं डेट ऑफ बर्थ के बाद जेंडर, ऑब्वियसली जरूरत नहीं है बट ठीक है, यू कैन पुट हियर जेंडर मेल। देन अनदर, इसके बाद हम लोग कुछ और लिख कर आते हैं, लाइक ईमेल आईडी, वट एवर योर ईमेल आईडी इज। तो यहां पर लिख देते हैं स्टीव स्मिथ 100@gmail.com। देन अनदर LI, जिसमें कि आप अपना फोन नंबर लिख सकते हो, वट एवर योर फोन नंबर इज। एंड यहां लिख देते हैं हम लोग एक फोन नंबर +91 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और फाइनली हम जाकर एक कंट्री और ऐड कर देते हैं इसमें। एक्चुअली इट्स नॉट मैंडेट कि ये सब लिखना ही है, ओके, इट डिपेंड्स कि आपको जो चीजें ठीक लगती हैं आप वो चीजें लिख सकते हो, वट एवर डिटेल्स यू वॉन्ट टू प्रोवाइड इन योर रेज्यूमे। ओके, सो लेट्स राइट हेयर इंडिया, यहां पर हम लिख कर आ जाते हैं इंडिया। ओके, तो ये अबाउट मी का हम लोग का सबसे पहला पार्ट है जिसमें कि आपके बारे में कुछ आप लिख कर आओगे, एक पैराग्राफ, उसके बाद आप यहां पर लिखोगे कि क्या क्या आपकी बेसिक डिटेल्स है। अभी हम इसका आउटपुट देखेंगे ना, तो यहां चला गया, आप देख रहे हो, इट शुड नॉट अपीयर हेयर, ये यहां दिखना चाहिए, इस जगह, इस स्टीव स्मिथ जो लिखा हुआ है ना होम सेक्शन, इसकी जगह अब ऊपर एक नया सेक्शन दिखना चाहिए। सो हाउ वी आर गोइंग टू गेट दिस थिंग, ये चीज हमें कैसे मिलने वाली है, लेट मी शो यू। अब करना ये होगा कि हमारा जो होम सेक्शन है, हमारा जो अबाउट सेक्शन है, पहले अबाउट सेक्शन पर चलते हैं। एक्चुअली इसकी पोजीशन हम लोग कर देते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट करने से अभी क्या होगा, इसको कर देते हैं हम टॉप 0 पिक्सल। जैसे ही मैं टॉप 0 पिक्सल लिखता हूं, यू कैन सी कंटेंट यहां पर आ जाता है अपने आप। और यहां डिस्प्ले करने के बाद इसको अगर आप एक बैकग्राउंड कलर दे दो, तो इसको बैकग्राउंड कलर हम कौन सा दे सकते हैं, तो वी कैन प्रोवाइड सम बैकग्राउंड कलर। एक्चुअली वो सभी सेक्शंस का हमें कॉमन रखना होगा, मेक श्योर। ओके, तो अभी के लिए पहले मैं एक बैकग्राउंड कलर डालता हूं इसमें और इसको चेंज कर देते हैं। लेट्स सी, तो इतना ज्यादा डार्क नहीं करना है, थोड़ा सा लाइट, और थोड़ा ओपेसिटी भी डाल सकते हैं, इफ विल बी बेटर।
तो अभी हमने ये कुछ ऐड किया है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो गैप आ रहा है बिकॉज ऑफ कॉलम पैडिंग्स, ये गैप आ जाता है, ठीक है, उसको ठीक करेंगे। अब इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? हाइट मस्ट बी 100%। ओके, हाइट मस्ट बी 100%। अब इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए? अगर हम इसकी विड्थ 100% करते हैं, अच्छा इसका पहले कलर वाइट कर दें, तो लेट मी डायरेक्टली राइट है कलर वेयर टेक्स्ट कलर, तो दिखना शुरू हो जाएगा कि ये टेक्स्ट का कलर है। तो अच्छा, बिकॉज ऑफ ओपेसिटी पीछे का भी नजर आ रहा है, तो आई थिंक हमें ओपेसिटी नहीं देनी चाहिए। ओके, रिमूव द ओपेसिटी पार्ट। ऑल राइट, तो अभी हम देख सकते हैं कि अबाउट मी तो यहाँ ठीक ठाक नजर आ गया है, बट द थिंग इज कि ये जो बीच में जो गैप आया बिकॉज ऑफ कॉलम, ये गैप आना शुरू हो गया है। ओके, तो क्या हम इसको लेफ्ट से 0 पिक्सल कर सकते हैं? अब लेफ्ट से 0 पिक्सल करने पर ये बिल्कुल लेफ्ट में चला जाता है। इसका मतलब इसका जो रिलेटिव है ना, वो ये है। इसका मतलब इसका जो रिलेटिव है वो कौन है? द होल सेक्शन, ये कंप्लीट इसका बॉक्स, ये मैं एक बार हाईलाइट करके आपको बताता हूं। अगर आप इसको रिलेटिव बनाओगे, दिस बॉक्स, ये हमारा रैपर है, इसके रिलेटिव बनाने का मतलब क्या होगा कि द 0 0 ऑफ योर वेबसाइट विल बी हेयर। आपकी वेबसाइट का जो इसका जो रैपर का 0 0 है वो यहां पर है, जबकि होना चाहिए इस जगह। इस सेक्शन का रिलेटिव ये होना चाहिए, ताकि जब मैं बॉक्स बनाऊं तो बॉक्स ऐसा बनना चाहिए, इतना। तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ऐसा करने के लिए लेट्स गो हियर, कॉलम के अंदर जैसे इंट्रो बनाया ना हमने, ऐसे एक कंटेंट भी तो बनाया था। तो कंटेंट की पोजीशन क्या है? आई डोंट थिंक कि हमने कंटेंट को कोई पोजीशन दी थी। लेट्स गिव कंटेंट पोजीशन रिलेटिव। ओके, एंड नाउ गेट बैक, वापस आकर हाइट कितनी करनी है, विड्थ कितनी करनी थी? 100%। विड्थ इज 100%, पोजीशन इज रिलेटिव। स्टिल आई थिंक कॉलम का जो गैप होगा वो हम लोग को मिल रहा होगा यहां पर। ओके, द सिंपलेस्ट थिंग इज कि अगर कॉलम का गैप आता है तो बूटस्ट्रैप कहता है आप इसको हटा सकते हो। लेट मी शो यू हाउ। तो बूटस्ट्रैप के अंदर हम लोग को जाना है इनसाइड द ग्रिड, और उसके नीचे मिलेगा गटर्स। तो ये हटाने के लिए, पैडिंग्स हटाने के लिए लेफ्ट राइट से एक क्लास होती है, वो यूज की जाती है। तो आई डोंट वांट दिस, तो आपको G-0 लिखकर आना है, दैट्स इट। तो एक क्लास लिखकर आनी है आपने, कहां पर? जहां पर आपने रो यूज किया है। क्लास का नाम क्या होगा? G-0, नो पैडिंग एट ऑल, दैट्स इट। पैडिंग मैं दूंगा जहां पर मेरे को चाहिए होगी, जहां पर मेरे को जरूरत होगी। तो मुझे कंटेंट के अंदर, डिव के अंदर पैडिंग चाहिए, तो अब मैं लिख कर आता हूं पैडिंग। लेट मी गिव 100 पिक्सल्स ऑफ पैडिंग फ्रॉम ऑल दी डायरेक्शंस। बहुत ज्यादा हो गया आई थिंक 100 पिक्सल ऑफ पैडिंग। 50 विल बी ओके, 50 पिक्सल ऑफ पैडिंग इज ओके। अबाउट मी के नीचे दो सेक्शन आ गए हैं, इनको और थोड़ा सा बेटर करते हैं। तो जस्ट आफ्टर द अबाउट एक हेडिंग है, उसको बॉर्डर बॉटम देते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड, एंड लेट्स मेक इट वाइट। एक्चुअली वाइट नहीं करेंगे, कलर चेंज करेंगे इस बार हम। नाउ लेट्स मेक यूज अ डिफरेंट कलर, समथिंग लाइक दिस, क्योंकि डार्क के ऊपर कोई अलग ही कलर अब हमको यूज करना है, ठीक है। यू कैन यूज ऑरेंज, यू कैन टेक वन थीम। आप एक थीम यूज करके उसके साथ स्टिक कर सकते हो। ओके, अब इसको जाकर एक पैडिंग बॉटम देते हैं, ताकि बॉर्डर के और कंटेंट के बीच में गैप देखने को मिलेगा। और अगर आप मार्जिन बॉटम दोगे तो बॉर्डर और नीचे जो कंटेंट है बॉर्डर के, उसके बीच में गैप। तो लेट्स गिव 30 पिक्सल्स। ऑल राइट, तो अबाउट मी एक हेडिंग आ जाती है, उसके नीचे एक बॉर्डर आता है, देन वी हैव दिस कंटेंट। इसको टेक्स्ट को एक छोटा सा काम करते हैं, हैश अबाउट पी, इसको जाकर दे देते हैं टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई। तो जस्टिफाई लिखने से ये इधर उधर नहीं जाएगा, इट विल बी परफेक्ट। ऑल राइट, अब हमने क्या किया था, हमने यहाँ डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब लिखा था। नाउ लेट मी टेल यू द पर्पस कि क्यों हमने स्पेन टैग लिया था। तो हमारे अबाउट सेक्शन के अंदर, लिस्ट के अंदर एक स्पेन टैग लिया था हमने, क्योंकि हम उसका कलर डिफरेंट रखेंगे। सो लेट्स टेक वन कलर हेयर, लेट मी शो यू क्या कलर मैं रखने वाला हूं। आई एम गोइंग टू यूज द ऑरेंज कलर, एक्चुअली नॉट एग्जैक्ट ऑरेंज, वी कैन ट्राई टू चेंज। ओके, सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। और इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं।
the font weight will be bold. Okay, so this is how your details will appear. और थोड़ा बेटर करना है तो आप एक्चुअली इसको लेटर स्पेसिंग ऐसा कुछ दे सकते हो. लेट मी शो यू हाउ. अबाउट के अंदर चलते हैं, इसके LI के अंदर जाते हैं और यहां जाकर हम लोग दे देते हैं लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल्स. ओके, थोड़ा लेटर स्पेसिंग देने का फायदा है, थोड़ा ज्यादा रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है. ओके, दिस इज द ओनली पॉइंट. तो दिस इज द अबाउट मी फर्स्ट पार्ट. ये हमारे अबाउट मी का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोगों ने अपनी बेसिक डिटेल जाकर इंसर्ट की. इसको और बेटर बनाना है और अच्छा करना है तो और भी आप चीजें इसमें ट्राई करके देख सकते हो. नाउ आई एम गोइंग टू पुट हियर another part inside my about section. तो about section के अंदर नेक्स्ट इस रो के बाद नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं जिसमें कि हम लोग लिखते हैं div class. This is the another row that I'm gonna create जिसकी हेडिंग होगी. पहले हेडिंग लिख देते हैं. The next heading is what I do. Okay, so there is a heading what I do और plus about me. और ये जो रो है इसके ऊपर एक क्लास लगानी चाहिए हमने MB3 और MB4 मार्जिन के लिए. ओके, तो देयर इज अ गैप हियर. नाउ व्हाट आई डू, इसके नीचे क्या आना चाहिए कि जो भी आप करते हो उसको अलग अलग सेक्शंस की डेफिनेशन आप यहाँ लिख सकते हो. सो आई एम गोइंग टू पुट 4 थिंग्स. यहाँ पे मैं 4 चीजें लिखने वाला हूँ तो आई नीड 4 कॉलम्स. मुझे 4 बॉक्सेस बनाने. मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, उसकी फिर कॉपीज बनाएंगे और उसमें सिर्फ कंटेंट चेंज होगा फिर. ओके, so let's create a column class call MD6. ओके, अब इसमें हम लोग सबसे पहले एक इमेज लगाते हैं. इनफैक्ट आई एम गोइंग टू यूज वन आइकन. यहां से आइकन्स में चलते हैं और सर्च करते हैं डेवलपर. ओके, तो यहां से आप ये डेवलपर कोड ये सब जो आइकन्स देख पा रहे हैं ना, इस तरह के कोई आइकन्स को हम यूज कर लेंगे. द बेनिफिट ऑफ यूजिंग आइकन्स इज कि आपको कम से कम इमेजेस यूज करनी है तो फायदा क्या होगा, उतनी ही फास्ट वेबसाइट हम लोग की चलने वाली है. पेस्टेड हेयर एंड इसको कट करके ना एक डिव में डालते हैं. रीजन इज कि ये टैग इनलाइन होता है और अगर आप इसको डिव के अंदर रखोगे तो हमेशा ये एज अ ब्लॉक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा. ओके, तो जो भी नेक्स्ट हम रखेंगे उसके नीचे दिखने वाला है. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट वन क्लास. एक इसका नाम रख देते हैं आइकन. अभी फिलहाल इसका नाम आइकन रख देते हैं. देन देयर इज अ हेडिंग that you are a web developer or I'll say simply developer. Okay, then something about your skill. इसके बाद अपने बारे में आपने कुछ लिखा. तो लेट मी शो यू अभी तक क्या दिखने वाला है. तो आइकन आता है, डेवलपर लिखा आता है और फिर एक टेक्स्ट आता है. ये जो आइकन होगा इसको चेंज करेंगे अलग अलग सेक्शंस में और उनका कलर भी देखेंगे अभी क्या रखना है. ओके, सो लेट मी कॉपी दिस, पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट. तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है. ओके, दिस हाउ इट विल लुक लाइक. डेवलपर. अब डेवलपर की जगह यहां पर हम कुछ और लिख कर आएंगे, आइकन कुछ और होगा. तो CSS में जाते हैं और हैश अबाउट सेक्शन के अंदर हमने अभी एक आइकन बनाया. उस आइकन का जो कलर है वो सेट करते हैं हम RGB, दिस वन. फॉन्ट साइज उसका इंक्रीज करके कर देते हैं 2em, दैट इज इक्विवेलेंट टू अ हेडिंग. देन ये जो डेवलपर है इसका है, हम लोग फॉन्ट साइज कम करने वाले हैं. दैट इज द H4 टैग. इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं 1.2 em ओनली. ओके, कंटेंट थोड़ा ज्यादा है उसको कम कर सकते हैं. अच्छा, प्लस ना आप ये भी देखोगे कि ये खराब हो रहा है, इसको ठीक करना है अभी हमने ना. ओके, विल बी डूइंग दिस थिंग परफेक्ट. इसको स्क्रॉलेबल बना देंगे तो ये स्क्रॉल होगा कि इन केस अगर मेरे को और ज्यादा कंटेंट डालना है तो नीचे नीचे नहीं जाना चाहिए, इसी सेक्शन को स्क्रॉलेबल बनाना है हमने. ओके, तो अब आइकन्स और बाकी चीजें बदल देते हैं. जैसे कि ये हो गया फर्स्ट सेक्शन हमारा डेवलपर. इसके बाद मैं लिखकर आ जाता हूं कि और मैं क्या जानता हूं. सपोज मैं डिजाइनिंग जानता हूं, यहां लिख देते हैं, सर्च करते हैं कि क्या डिजाइनिंग का कोई आइकन है. ये तो कुछ क्या गया है.
डिजाइन, एक्चुअली फोटोशॉप सर्च कर लेते हैं। ओके, शॉप का कोई आइकन नहीं है। ओके, तो लेट्स ट्राई। एडोबी का आइकन तो होगा, एडोबी का भी आइकन नहीं है। ओके, वेब सर्च कर लेते हैं, वेब डिजाइन या रिस्पॉन्सिव नहीं है। ओके, तो लेट्स सर्च लैपटॉप, ऐसा कुछ सर्च करते हैं। ओके, तो काइंड ऑफ दिस कुछ एक आइकन यूज कर लेते हैं और यहाँ जाकर लिख देते हैं डिजाइनिंग और इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर। ओके, सो नाउ आई हैव अ आइकन ऑफ डिजाइनिंग का आइकन नहीं आया, माइट बी इट इज नॉट फ्री, ऐसा हो सकता है कि ये फ्री नहीं है इसलिए नहीं आया। तो हम लोगों के पास यहाँ पर फ्री है, इस पर क्लिक कर देते हैं। सो दैट्स नॉट फ्री, इसलिए नहीं आया वो, तो उसका मतलब खाली ये वाला लेकर आ जाते हैं, टॉप 5 ये वाला आइकन यूज कर लेते हैं। ओके, लेट्स सी द आउटपुट, नाउ वी हैव दिस डिजाइनिंग। तो डेवलपर हो गया, डिजाइनर हो गया, इसके बाद हम लोग ऐड कर देते हैं एक दो चीजें और अपने बारे में। मैनेजमेंट, ओके, तो ये आइकन उठा लेते हैं मैनेजमेंट के लिए एंड रिप्लेस दिस डेवलपर विद द मैनेजमेंट। एक्चुअली यहां पर सोचना है आपको अपने मेजर कि क्या आपके स्ट्रेंथ है, कोर स्ट्रेंथ है, वो सब कुछ आप यहां लिख कर आ सकते हो। ओके, तो डेवलपर, डिजाइनिंग, मैनेजमेंट एंड फाइनली आई एम गोइंग टू राइट वन मोर थिंग, एक और चीज लिख देते हैं, डेटा। एक्चुअली मैं डेटा साइंस लिखने वाला हूं, उसके लिए मैं डेटाबेस का आइकन यूज कर रहा हूं यहां पर, डेटा साइंटिस्ट। ओके, तो दीज आर सम फ्यू पॉइंट्स दैट आई हैव रिटन। तो ये सब कुछ आ जाता है, इसके बाद हम लोग का कंटेंट। अच्छा, प्लस इसके बाद ये था कि हम लोग को इस कंटेंट को क्या बनाना है, स्क्रॉलेबल। आई वांट टू मेक दिस कंटेंट स्क्रॉलेबल। ऐसा करने के लिए आपको सिंपली यहां जाना है अबाउट के पास। एक्चुअली लेट मी टेल यू वन थिंग कि देखो जितने भी सेक्शंस होंगे, सपोज होम सेक्शन था या ये सेक्शन है, जितने भी सेक्शन है उनके साथ यही होगा कि किसी भी सेक्शन में कंटेंट ज्यादा करोगे वो स्क्रॉलेबल बनेगा, उसके अंदर कंटेंट ज्यादा आएगा ही आएगा। तो अभी तो इतना कंटेंट हो सकता है मुझे और भी लिखना है कुछ। तो ऐसा करने के लिए हम लोग सभी सेक्शंस पर जाकर एक कॉमन क्लास ऐड करेंगे। तो आई एम गोइंग टू ऐड वन क्लास ऑन ऑल दी सेक्शंस। ओके, ऐसा इनफेक्ट जरूरी नहीं है, हम क्या करते हैं कंटेंट में जाते हैं यहां एंड इनसाइड द कंटेंट जितने भी सेक्शन टैग है ना, सबके ऊपर एक कॉमन सीएसएस चाहिए। वो क्या है, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल। ओके, नाउ यू कैन सी देयर इज अ स्क्रॉल बार, दैट्स इट। सिर्फ इतना ही काम करना था, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है हमने। ओके, नाउ बाय डिफॉल्ट वी हैव दिस होम अब होम सेक्शन था, होम सेक्शन के ऊपर अबाउट मी सेक्शन आ गया हम लोगों का, इसके ऊपर हम अपने बाकी सेक्शंस को बनाएंगे। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि हम लोगों ने अभी तक दो सेक्शंस पे काम किया है। हमारा एक होम सेक्शन हो गया है, सेकंड सेक्शन इज दिस अबाउट मी सेक्शन।